अस्सलाम वालेकुम। पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट 1 की कीज देख लेते हैं हम। बायोलॉजी पोर्शन पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस। वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, वायरसेस कैन अटैक अपॉन। तो इसका है वायरसेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ होस्ट। होस्ट के बगैर रह तो सकते हैं लेकिन होस्ट के बगैर रेप्लिकेट नहीं कर रहे, तो यहाँ सबसे जो मुनासिब ऑप्शन होगा इट विल बी डेल्टा। सेकंड क्वेश्चन है, पॉक्स वायरसेस। पॉक्स वायरस है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन्वेल्प्ड वायरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज कॉम्प्लेक्स कैप्सिड दैट कंसिस्ट ऑफ पॉलीहेड्रल हेड एंड हेलिकल टेल। तो जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनकी पॉलीहेड्रल हेड होता है और हेलिकल इनकी टेल होती है। द वायरसेस हु कैन अटैक द बैक्टीरिया आर नाउन एज। जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। टू रिड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन electron must be passed through the electron transport chain and dash molecule of NADH is here। तो एक मालिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें और उससे हमें दो मालिक्यूल ऑफ NADH रिड्यूस होंगे। Which of the following is correct pathway of alcoholic fermentation। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में पायरोवेट बनता है। पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, जो एथेनॉल है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। तो रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसे डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस से डिकार्बोक्सिलेशन एंड देन रिडक्शन होगी। द इनिशियल स्टेप इन ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इज नाउन एज। तो उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। केमियोस्मोसिस कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस की जाती है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन से आप वाकिफ़ हैं। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स इट्स। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो इसके केमिकल फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है कि वो फंक्शनल है या नहीं है। कोई भी प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर में ही होगी। जो कोई भी प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर सबसे है वो प्राइमरी है, और कोई भी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जो हैं वो कंट्रोवर्शियल है। जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं, और जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं वो एटलीस्ट टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उनका। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स मिल के जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो क्वांटरी स्ट्रक्चर हैं। बेसिकली वो टर्शरी स्ट्रक्चर की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, तो क्वांटरी और टर्शरी फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। ओनली वन कंपाउंड इज न्यूट्रल, अदर आर रिएक्टिव। तो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में भी डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन्स हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स मीडियम है। ठीक है, तो HCl एसिड है। यूरिन भी स्लाइटली एसिडिक होता है, और जो प्योर वाटर है इसकी pH 7 होती है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है। द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज ATP। जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो ATP है। जो यूसेज ऑफ एनर्जी है, सबसे पहले बॉडी ATP को इस्तेमाल करती है जो बड़ी होती है। फिर उसके बाद ग्लूकोज की जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो एनर्जी जो यूज़ होती है। फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल से एनर्जी यूज़ होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाएं देन हमारे पास फैट्स इस्तेमाल होते हैं, और अगर फैट्स भी ख़त्म हो जाएं तो प्रोटीन्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं। द पाल्मिटिक एसिड मेल्ट एट 1663.1। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है और वाटर में इनसॉल्युबल है। जो अमाइलोज है वो अनब्रांच्ड है और सॉल्युबल इन हॉट वाटर है। रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज ग्लैक्टोज। जो भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जो डाइसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारी रिड्यूसिंग है। ठीक है, और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो भी सारी रिड्यूसिंग हैं। और ग्लूकोनिक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट की मॉडिफाइड फॉर्म है। ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड है और सुक्रोज डाइसेक्राइड है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सेलुलोज बेसिकली हेक्सोस पॉलीसेक्राइड है, यानी कि ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। FSA की बुक में जितने भी पॉलीमर्स दिए गए हैं वो सारे ही ग्लूकोज के हैं। जो ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं उन्हें ग्लूकोसॉन्स कहते हैं। ठीक है, जो फ्रक्टोज के वो फ्रक्टोसॉन्स कहते हैं। तो ये फ्रक्टोसॉन्स और ग्लूकोसॉन्स आपके लेवल के टर्म्स नहीं हैं। हेप्टोज, हेट्रो, पेंटोज कहते हैं, जिसमें 5 जो मेंबर है, जो उसका मोनोमर है वो 5 कार्बन मेंबर्ड है। तो ये भी कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फर्मनेस एंड बॉक्स लाइक शेप टू प्लांट सेल। तो बेसिकली जो प्लांट सेल की को स्ट्रक्चर देती है
बेसिकली उसकी सेल वॉल होती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कैमिलियो गोल्जी, सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच मेक्स अप द सेकेंडरी वॉल। तो ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सेलुलोज एंड लिग्निन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम ऑफ elongated sac like structures or tubes linking the cell surface membrane and the nuclear envelope। तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो न्यूट्रल चीज़ें हैं या जो फैट सॉल्युबल चीज़ें हैं वो सबसे इजीली पास कर सकती हैं। जो स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स हैं या जो भी फैट सॉल्युबल चीज़ें हैं लिपिड्स में सॉल्युबल हो सकती हैं वो इजीली थ्रू द इंटरस्टाइसिस ऑफ लिपिड्स, जो लिपिड का हेड है, हेड के दरमियान में से वो स्पेस बना के मॉलिक्यूल्स गुजर जाते हैं। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स नहीं गुजर सकती इजीली। प्रोटीन्स को गुजारने के लिए स्पेशल गेट्स या चैनल्स होते हैं हमारे पास, और जो हाईली चार्ज मॉलिक्यूल हैं वो भी इजीली नहीं पास कर सकते, उनके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं, जैसे सोडियम चैनल्स हैं, पोटाशियम चैनल्स हैं, क्लोराइड चैनल्स हैं। तो सारे चैनल्स या पोर स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो प्रोटीन्स बनाती हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज़, तो म्यूरिन है, सेक्युलस है बैक्टीरिया में, जो टेकोइक एसिड है, लिपोटिकोइक एसिड है, ये ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव की डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो ये मेजर कंपोनेंट नहीं है, ये बहुत कम पाया जाता है। जो कैरोटिनॉइड है हमारे पास, टर्पिनॉइड्स, जो काइटिन है ये फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल होती है, गैस है, तो ये इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास कर जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल इन रेगुलेटिंग ब्रीदिंग। तो जो मिडोला इसमें पॉन्स आएगा, जो ब्रीथिंग पैटर्न्स को रेगुलेट करता है, जो ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है वो हमारे पास और है। जो ब्रेन स्टेम है वो जो मिडोला ऑब्लंगेटा, और जो हाइंड ब्रेन इसका जो स्टेम नीचे एक्सटेंड कर रहा है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, उससे ब्रेन स्टेम कहा जाता है। व्हाट इज़ द चेंज इन रेस्टिंग पोटेंशियल व्हेन ए न्यूरॉन फायर्स ए नर्व इम्पल्स। तो जब जो चेंजिंग आती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पॉजिटिव आउटसाइड पे ज़्यादा होता है, नेगेटिव इनसाइड कम होता है। ठीक है, जो सोडियम और पोटाशियम मूव करते हैं वो भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन थ्रू सोडियम पोटाशियम ATPase पंप मूव करते हैं, जिससे उनकी जो कंसंट्रेशन वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मेंटेन की जाती है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कंट्रीब्यूट किया जाता है बिकॉज ऑफ सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। तो जैसे ही होगा इट बिकम्स मोर पॉजिटिव मूविंग फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन, तो पॉजिटिविटी इनसाइड आएगी ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स, एंड देन जो पॉजिटिविटी है वो यानी कि ये 2 to 3 मिली सेकेंड की ये चेंजेस होती हैं सारी। जो एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन है जिसमें सोडियम इनसाइड जाता है, पोटाशियम मूव आउटसाइड मूव करता है, देन हाइपर पोलराइजेशन है, फिर दोबारा ये मेंटेन होता है थ्रू ATPase पंप। व्हेन न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 एंड -90 इट इज़ सेड टू बी, तो जो -70 से नीचे चला गया तो जो नॉर्मल है इन स्मॉल नर्व फाइबर, और ये 90 तक चला गया तो इसे हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, यानी कि पोलराइज्ड स्टेट में जो पोलैरिटी होती है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है और कम हो गया है, मोर नेगेटिव हो गया है। एडिशंस डिज अकर बिकॉज ऑफ अंडर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज़ करती है। ये ब्लड ग्लूकोज को कैसे डिक्रीज़ करती है, जो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस है उसे इंक्रीज़ कर देती है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को डिक्रीज़ कर देती है, और जो ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज को भी इंक्रीज़ कर देती है। In terms of their effects on metabolism, all of them are mismatched except एक है वो सही मैच्ड है, बाकी मिसमैच्ड है। तो इसमें सेक्रेटिन है, गैस्ट्रिन है और इंसुलिन है, ये दो डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्मोन है, और जो इंसुलिन है ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन एंड ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन, तो ये सारे जो
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एंजाइम हैं, तो ये मिसमैच नहीं किए गए, बाकी सारे मिसमैच हैं। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम नाइजीरिया में पाया जाता है। सैकोग्लोसिस बिलोंग्स टू, तो सैकोग्लोसिस और ब्लेनोग्लोसिस ये दो एग्जांपल्स हैं हेमिंगोडेट्स की। व्हाट इज करेक्ट अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं सारे उनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स हैं वो सिर्फ रेडियल सिमेट्री शो करता है, बाकी सारे के सारे तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा आई थिंक वो बीटा बनेगा, क्योंकि दे शो रेडियल एज वेल एज बायलैटरल सिमेट्री। बट जो ज़्यादा मुनासिब इनमें बन रहा है ना वो ये है। एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन को हम जनरलाइजेशन नहीं कह सकते, तो इसका अल्फ़ा ही होगा। विच फीचर आइडेंटिफाइड ड्यूटेरोस्टोमेट्स, तो मेसोडर्म फ्रॉम ओवर डेवलपिंग गट, जो मेसोडर्म है वो डेवलपिंग गट से बनती है, ये ड्यूटेरोस्टोमेट की निशानी है। व्हाट इज़, ये जो बॉक्स दिया गया ना डिफरेंस वाला, ये लाजमी देख लीजिएगा। व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट क्या है, डिटैचेज इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट आफ्टर कैटालिसिस, यस करेक्ट। ऑप्टिमम पीएच फॉर स्लेवरी अमाइलेज इज 6.8, ये रिपीट हुआ है 35, 36। एंजाइम्स हैव कैपेसिटी टू चेंज द concentration of substrate in the reaction, no। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन सिस्टम, यस इसे कर सकते हैं, पीएच को नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर को भी एंजाइम्स नहीं कर सकते। एंजाइम्स किसी सिस्टम में हैं, वो किसी रिएक्शन को जब कैटालाइज करेंगे तो उसके नतीजे में जाहिर है प्रोडक्शन ऑफ हीट हो सकती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकता है। Catalysts that increase the rate of biological chemical reactions are called enzymes. The origin of new species from already existing species over a period of time is called evolution. Homologous organ indicate, जो homologous organs है वो indicate करते हैं divergent evolution। evolution functionally जो डाइवर्सिटी आई है लेकिन वो स्ट्रक्चरली सेम है। जो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट मीन के वो कन्वर्ज हुए हैं, यानी कि फंक्शनली वो सेम है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। तो जो कन्वर्जेंट है वो जो होमोलोगस नहीं है। जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो डाइवर्जेंट हैं, जो एनालोगस ऑर्गन्स हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। The variation in individual that leads to evolution are because of differences in their genes, yes genes की वजह से होता है। Acquired characteristics की जो evolution की theory थी लामार्क की वो reject करती गई थी। Evolution is the process that demonstrate how new species originate from existing species. Which of the following enzyme is absent in pancreatic juice, तो amylase होता है, lipase, trypsin, eripsin नहीं होता इसमें। A condition characterized by bouts of overeating fattening food is called bulimia nervosa. Incomplete or imperfect digestion को dyspepsia कहते हैं, जिसे बदहजमी कहते हैं। The osmotic pressure of blood is maintained by plasma proteins. Plasma proteins की ये कैपेसिटी होती है कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद रहती हैं, ब्लड वेसल्स से नहीं जाती क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, नेफ्रॉन्स में भी नहीं बाहर जाती, तो ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल इज़ द फंक्शन ऑफ विच, जो प्रोडक्शन ऑफ बाइल है वो लिवर करता है और जो उसकी कंसंट्रेशन है वो गाल ब्लैडर करता है, क्योंकि ये गाल ब्लैडर में स्टोर होती है और कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये बाहर आती है इनटू द ड्यूडिनम। विच वन इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, तो लंग कैंसर नहीं है, अस्थमा नहीं है, एम्फिसीमा भी नहीं है, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज़ है ये कंटेजियस है, यानी कि ये एक से दूसरे में फैल सकती है जिस तरह कोरोना था। Which cells protect stomach wall by producing mucus, तो म्यूकस सेल्स ही प्रोड्यूस करेंगे। ये बेसिकली म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है स्टमक को। Which of the following is a circular double-stranded DNA molecule present in some bacterial cells? Very simple, plasmid. Which of the following provide resistance against some antibiotic, beta-lactam, तो जो स्लाइम है ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है सम एंटीबायोटिक्स के लिए, जो बैक्टीरिया वाले चैप्टर में है। अ वेरी डेलिकेट सराउंडिंग दैट में रिजल्ट इन डेथ, जो डेथ है किसी भी सेल की वो
उसके न्यूक्लियस भी निकाल दें, सेल डेथ नहीं होगी। जैसे ही उसकी सेल मेम्ब्रेन रिमूव करेंगे तो उसकी इमीडिएट डेथ हो जाएगी। प्रोटीन फैक्टरीज प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम्स ही हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू कंट्रोल पैथोजेंस, जो ड्राई हीट है ये ऑक्सीडेशन करती है, जो वेट हीट है वो कोएगुलेशन करती है। जो बाकी वेज हैं वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ उनकी डेथ काज करते हैं। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल के साथ उसमें प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होना होता है, और जो यूट्राइन साइकिल चल रहा है, और जो वजाइना एक्सटर्नल ओपनिंग है इन फीमेल, उसे वजाइना कहते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज को प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, या फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, क्योंकि जो यूट्राइन ट्यूब है वो प्रोलिफरेट कर रही है, और जो फॉलिकल है वो फॉलिकुलर फेज में है। इन दोनों को यानी कि ये पैरेलल चल रही होती हैं। देन आ जाता है द यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव। द यूट्रस है, यूट्रस ओपन इनटू सर्विक्स, और जो सर्विक्स ओपन इनटू वजाइना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लूइड सिक्रेटेड, जो सर्टोलाइज सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं अदर देन स्पर्म्स, तो ये स्पर्म्स की नरिशमेंट करते हैं, मीडियम फराहम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो लेडिक सेल्स, दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स के अलावा होते हैं। ये लेडिक सेल्स होते हैं, और दूसरे सेल्स होते हैं सर्टोलाइज सेल्स। दो तरह के सेल्स होते हैं। लोकेशन की बेस पे इन्हें ना किया गया है डिवाइड। Which of these is type of arthritis that is primarily due to aging? तो जो सेप्टिक आर्थराइटिस है वो बैक्टीरिया की वजह से है, रेमोटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑस्टियो आर्थराइटिस एजिंग की वजह से है, बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। सेप्टिक आर्थराइटिस इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है वो मेटाबॉलिक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेशन, तो आर्टिकुलेट जो जॉइंट है उसका नाम, दूसरा नाम आर्टिकुलेशन है। आर्टिकुलेशन बेसिकली द जॉइंट इज कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स। साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होता है। मेंडल्स आइडिया दैट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल विच ऑफ द नंबर, जो सोमैटिक सेल ऑफ ड्रोसोफिला उसमें 8 होते हैं। Process performed only with hybrids, no, only with pure types, no, to determine whether an organism is heterozygous or homozygous dominant. डोमिनेंसी चेक करने के लिए चेक किया जाता है। वन मैप प्रोजेक्शन, मैप यूनिट इज सपोज टू इक्वल टू 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अल्बाइनिज्म इन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, वुमेन विद अल्बाइनो फादर। अल्बाइनो फादर का मतलब है कि उसके फादर अल्बाइनो था, वुमेन नहीं है, इसका मतलब है वुमेन कैरियर है, वुमेन हेट्रोजाइगोट है। मैरिज एन अल्बाइनो मैन, अल्बाइनो मैन का मतलब है रिसेसिव है, होमोजाइगस। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अल्बाइनिज्म इन हर चिल्ड्रन, तो अगर एक डोमिनेंट है देन इसका टेस्ट क्रॉस चेक करेंगे तो 50%, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी अल्बाइनो एंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल। And last is phenotype represents, phenotype is basically physical appearance of gene, genetic makeup को genotype कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाकी सब्जेक्ट्स की भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएगी।